हनुमान जी से जुड़े ये 7 रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी का एक बाल कितना शक्तिशाली था? जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार हनुमान जी ने अपने एक बाल से 1000 शिवलिंग की उत्पत्ति की थी, जिसे देखकर सभी देवी देवता हैरान हो गए थे। अब आप भी सोचिए, जिसका एक बाल इतना शक्तिशाली है, उसकी शक्तियों का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? फिलहाल इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलिए आपको हनुमान जी के पसीने से जुड़े एक रोमांचक रहस्य के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि उनके पसीने से उनके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। आपको बता दें, जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर लौट रहे थे, तब अपने शरीर का तप करने के लिए वो समुद्र के किनारे पहुंचे और अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने लग गए। तभी उनके शरीर से निकली हुई पसीने की एक बूंद मादा मगरमच्छ के मुंह में जा गिरी, जिसके बाद उस पसीने की बूंद से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। दोस्तों, हनुमान जी का ये पुत्र मकरध्वज भी वीर, प्रतापी, पराक्रमी और महाबली था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के 108 नाम हैं और संस्कृत में हर एक नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताया गया है, जैसे भीमसेन, साहेकृते, कपीशराय, महाकाय, कपिसेना नायक, कुमार ब्रह्मचारिणे, महाबल पराक्रमी, रामदूताय, वानराय, केसरी सुताय, रुद्रवीर्य, वायुपुत्र, राम भक्त, वानरेश्वर, ब्रह्मचारी, आंजनेय, महावीर, हनुमत, मारुतात्मज आदि ऐसे कई नाम हैं जिसका जाप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही इंसान बलशाली और बुद्धिमान होता है। तीसरा, दोस्तों, बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोपल जिले में हेम्पी में हुआ था। कोपल जिले के हम्पी के पास बसे एक गांव में हुआ था, लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म मतंग ऋषि के आश्रम में चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। जी हाँ, और इस हिसाब से भगवान श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। चौथा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी को इंद्रदेव ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, परंतु भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि उन्हें कलयुग के अंत तक रहना है। तभी कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात संसार में जब जब कोई मुसीबत आएगी, तब तब महावीर बजरंगबली किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे और इसी तरह माता सीता के वरदान के अनुसार वे हमेशा चिरंजीवी रहेंगे। यही नहीं दोस्तों, बल्कि श्रीमद् भागवत के अनुसार बताया जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर स्थित हैं। पांचवा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी श्री राम के ही नहीं बल्कि माता जगदम्बा के सेवक भी कहे जाते हैं और जब माता कहीं जाती हैं तो उनके समक्ष हनुमान जी भी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा होते हैं। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर माता का मंदिर होता है, वहाँ पर हनुमान जी और भैरव बाबा के मंदिर जरूर होते हैं। छठवां, हनुमान जी को कुछ ऐसे भी वरदान मिले थे जिनकी वजह से संसार में ईश्वर के बाद जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी गई है तो वो हनुमान जी की है। कहते हैं कि नासौ रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। दोस्तों, अर्थात महावीर बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। उनको माता दुर्गा ने वरदान दिया था कि जब भी वो एक आंख बंद करके देखेंगे तो उन्हें मायावी शक्तियां दिख जाएंगी, जिसे वो बड़ी ही आसानी से नष्ट कर सकते हैं। सातवां, बताते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर अपने नाखूनों से एक रामायण लिखी थी और तभी तुलसीदास ने भी एक रामायण लिखी थी, परंतु हनुमान जी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था। जब तुलसीदास अपनी लिखी हुई रामायण पर्वत पर लेकर आए तो हनुमान जी की लिखी हुई रामायण देखकर अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन हनुमान जी तो अंतर्यामी हैं, वे तुलसीदास के मन की बात जान गए थे। तभी हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को तुरंत ही मिटा दिया। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान के स्वरूप में उन्हें अनंत शक्तियां प्रदान की हुई हैं। जैसे माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। इंद्रदेव और सूर्य भगवान जैसे देवों ने उनसे प्रसन्न होकर कई शक्तियों का वरदान दिया है। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें से एक वरदान ऐसा भी था कि किसी भी ब्रह्मास्त्र का उन पर कोई असर नहीं होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानना मुमकिन नहीं है और यही कारण है कि हनुमान जी को आज भी रहस्यमय माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।